परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। चारों तरफ है ओ हो अंधियारा, ये अंधियारा फैला चारों तरफ है। अब दिखता उजाला नहीं, अब दिखता उजाला नहीं, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। हकीकत है यीशु तू ही तो जाने, ओह क्या हूँ मैं क्या हकीकत है यीशु तू ही तो जाने, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं की विषय में और परमेश्वर की इस आज्ञाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बात करेंगे आज कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं। जी हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का अर्थ है निर्देश, यानी इंस्ट्रक्शन। परमेश्वर ने हमें निर्देश दिया है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चीज़ करने के लिए कह रहा है और क्या चीज़ नहीं करने के लिए कह रहा है। यही परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और क्या है, बहुत सी आशीषें वो हमें देगा। वो कहता है कि तुम्हें बुराई नहीं करनी है, ये उसने एक आज्ञा दी है। तो एक निर्देश दिया है कि यदि हम कोई किसी भी किस्म की बुराई करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो उसे निर्देश दिया। और क्या निर्देश था कि तू वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है उसे मत खाना। जिस दिन तू खा लेगा उस दिन तू निश्चय ही मर जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। और यह परमेश्वर का निर्देश था आदम के लिए कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यही निर्देश परमेश्वर मुझे और आपको भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जो परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी करने के लिए कहा है,
यदि हम वो नहीं करते हैं तो परमेश्वर से हमारी दूरियां होती हैं, और जब परमेश्वर से हमारी दूरियां होती हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी और अंधकार और बहुत सी समस्याओं का समाधान शुरू हो जाता है। ये समाधान जो है हमने ही बटोरा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए परमेश्वर जो कुछ उसने करने का निर्देश दिया है हमें उसके द्वारा अपने जीवन को संचालित करना चाहिए, उस निर्देश का पालन करना चाहिए। जब हम सही में उस निर्देश का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सही दिशा में जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं, यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ आज्ञाएं जो है एक निर्देश नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। आप निकाल लीजिए अपनी बाइबल में से, खोल लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 6 अध्याय और उसके 23 पद में, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। नीति वचन 6 अध्याय उसके 23 पद में, आज्ञा तो दीपक है, पहली बात, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। सीधी सी बात, परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा क्या है, दीपक है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर की आज्ञाएं रूपी दीपक का पालन करते हैं तो ये दीपक हमारे मन में जलता रहता है और हमारे जीवन को क्या करता है, ज्वालाविंद करता है, प्रकाशमान्य करता है। जी, हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रकाश उदय होता है। और ये प्रकाश क्या होता है, आपके यहाँ आप रॉड जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, ये किसको प्रकाशित कर रहा है, सिर्फ आपको? जी नहीं, आपको ही नहीं, बल्कि आपके घर में जितने भी लोग आते हैं उस बल्ब से या उस रॉड से सभी को प्रकाश मिलता है। सूरज जो परमेश्वर ने बनाया, आकाश में उसने 2 बड़ी ज्योतियां रखी, सूरज को दिन पर प्रभुता करने के लिए और चांद को रात पर प्रभुता करने के लिए। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सूरज अपनी रोशनी अच्छे और बुरे दोनों पर फैलाता है, दोनों को प्रकाशमान करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मगर परमेश्वर के आज्ञा रूपी दीपक का जो पालन करता है, आज्ञाओं का जो पालन करता है, वो उसके जीवन को प्रकाशमय करता है, प्रकाशमान्य करता है, प्रकाशित करता है, और उसका जीवन जो होता है परमेश्वर की ज्योति से भरा रहता है। और वो ज्योति जो उसका जीवन, जब उसकी ज्योति से भरा रहता है तो उसका जीवन कभी नाश नहीं होने का है, कभी उस जीवन में अंधकार की शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं, कभी उस जीवन में जो अंधकार की छाया है, जो डराने वाली शक्तियां हैं, वो प्रवेश नहीं कर सकती। दुख, मुसीबत, परेशानी, ये कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जीवन क्या है, वो अंदर से शुद्ध और पवित्र है। क्यों शुद्ध और पवित्र है? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उस आज्ञा रूपी दीपक को या उन आज्ञा रूपी दीपकों को अपने जीवन में जलाए हुए है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जो कोई भी ऐसा करता है परमेश्वर उससे खुश होता है और परमेश्वर उसका अभिषेक करता है। आप जानते हैं किस चीज़ से? यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप भजन संहिता 45 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक करता है। ये बात बशर्ते यीशु मसीह के लिए यहाँ पर लिखी गई है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात यीशु मसीह के लिए हो सकती है, परंतु जब आप मत्ती की इंजील 25 अध्याय उसका 1 से 13 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर 10 कुंवारियों का जिक्र है, और वहाँ पर भी तेल का ही जिक्र है, क्योंकि जो 5 कुंवारियाँ थी वो परमेश्वर के साथ जब दुल्हा आया, ये एक दृष्टांत है कि जब दुल्हा आएगा तो कौन उसके साथ प्रवेश करेगा उसके राज्य में। जब यीशु मसीह दुल्हे के रूप में आएगा, जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएगा तो कौन लोग उसके साथ जाएंगे? कौन जाएगा? जी हाँ, वो ही जाएगा जिसका जीवन प्रकाशमय है। और प्रकाशमय जीवन यानी उसका जीवन जो प्रकाश से भरा हुआ है, तभी हो सकता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और यहां पर जो 5 कुंवारियां थीं जिनकी कुप्पियों में तेल था, जी हां, जिनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं बनी हुई थी और वो आज्ञाएं उनके जीवन को हमेशा प्रकाशमय बनाई हुई थी, इसलिए उन्होंने प्रवेश किया। और परमेश्वर का वचन बताता है इसलिए वो लोग प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएगा और बड़ी धूमधाम के साथ आएगा। हर एक आंख उससे देखेगी और हमें भी जाते हुए, यीशु मसीह के साथ जाते हुए हर जन देखेगा। लोग सोचेंगे कि यह बंदा कैसे चला गया परमेश्वर के राज्य में,
बहुत से लोग इस समय आपको अच्छा नहीं समझते होंगे, परंतु यदि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में सजा के रखा होगा और उसका बाखूबी पालन करते होंगे, तो आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में जाने के लिए तैयार आपने अपने आप को किया हुआ है। और जब उसके साथ उसके राज्य में जाएंगे, जब वो आएगा, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, आ जा, क्योंकि तेरा जीवन जो है प्रकाश से भरा हुआ है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। बहुत से लोग कहेंगे, अरे ये कैसे चला गया, इसको तो जाना नहीं चाहिए था। मगर उसको ये नहीं मालूम है कि आपका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं से भरा हुआ है और इसलिए प्रकाशमान है और आप परमेश्वर के प्रकाश से भरे हुए हैं। परंतु जिन 5 कुंवारियों का जीवन, यानी उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, क्या था, बुझी हुई थी, कोई मतलब नहीं था। और इसलिए जब वो कहीं से तेल बटोर कर लाई भी, अपने जीवन में तेल समाप्त कर भी लाई, जब उनकी समझ में आया, अरे हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि आज्ञा तो परमेश्वर का दीपक है और ये दीपक हमने बुझा के रखा। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने आज्ञाओं को स्वीकार किया और वो आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हुई और फिर भागी भागी आई, द्वार खटखटाने लगी, हे प्रभु तू द्वार खोल। अब हमें समझ में आ गया है कि हमें तेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया है कि हमें अपने जीवन के अंदर तेरे आज्ञा रूपी दीपक को जलाए रखना चाहिए। देख, हम जला चुकी हैं, हे प्रभु अब तो दरवाजा खोल। अब देख, तेरी आज्ञाएं हमारे अंदर जल रही हैं, हम उन आज्ञाओं का पालन करने को तैयार हैं। प्रभु क्या कहेगा उनसे? मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज। बिल्कुल स्पष्ट बात यीशु मसीह ने वहां पर बताई है कि वो क्या कहेगा उनसे, और कोई लिपा छिपड़ी नहीं है। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है अपने प्रभु यीशु मसीह की कि जो भी बात है स्पष्ट है। और उसने कहा भी है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। इसलिए जो स्पष्टवादी हैं वो सच में बहुत अच्छे लोग हैं। लोग चाहे उन्हें बुरा समझते हो, परंतु वो बुरे हैं, और मगर प्रभु की नजरों में वो अच्छे हैं। और इसलिए प्रभु भी उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कैसा लगेगा जब आपको यह कह दिया जाए, जिस यीशु मसीह को आप अभी तक मानते आए हैं, जिस यीशु मसीह की आप आराधना करते आए हैं, जिस यीशु मसीह के लिए आप गाते आए हैं, जिस यीशु मसीह की बातें सुनते आए हैं, जिस यीशु मसीह पे आप भरोसा रखते आए हैं, जिस यीशु मसीह के लिए आप बहुत कुछ करते आए हैं, और वही यीशु मसीह एक दिन आपसे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कैसा लगेगा? शॉक्ड हो जाएंगे आप। सही में बुरा लगेगा, मगर बुरा लगने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुरा ना लगे, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह ऐसा आपसे ना बोले, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए कि प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करने के लिए, और उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए और उसकी आज्ञाओं को बुझने ना दीजिए। मैं पौलुस की एक बात बताना चाहता हूं। पौलुस यहां पर लिखता है, एक छोटी सी वर्ष है, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय उसके 19 पद में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। और जानते क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है, यहां लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। जी हाँ, अब आप कहोगे कि ये आत्मा जो है, पहले तो आज्ञाओं की बात थी, चलिए आज्ञा तो दीपक हो गई, दीपक बुझ सकता है। जी हाँ, परमेश्वर का दीपक कभी नहीं बुझता। याद रखिए, क्योंकि आज्ञा क्या है? वो परमेश्वर की है, वो परमेश्वर का दीपक है और वो कभी नहीं बुझ सकता है। और जब ये आज्ञा हमारे जीवन में होती है तो हमारी आत्मा चलती है। और यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। क्यों? जब आप नीति वचन 20 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ेंगे, आपकी बाइबल आप निकाल लीजिए, नीति वचन 20 अध्याय उसका 27 पद, वहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। जी हाँ, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। अब आप कहोगे कि यहां पर 2 दीपक हो गए, कंफ्यूजन में हो गए आप। जी नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। परमेश्वर ने आकाश में 2 बड़ी ज्योतियां रखी, और परमेश्वर ने सूरज और चांद को भी बनाया और तारागणों को भी बनाया। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सूरज किसी से भी प्रकाश लेकर प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर ऑलरेडी प्रकाश रखा हुआ है। परंतु जब हम चांद और तारों की बात करते हैं
तो वहाँ पर लिखा हुआ है, साइंस भी इस बात को कहती है कि सूरज जो चांद है और जो तारे हैं वो सूरज से प्रकाश लेकर प्रकाशमान होते हैं और तारे टिमटिमाते रहते हैं। उनकी टिमटिमाट और उनकी जो चमक होती है वो सूर्य की देन होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमारी आत्मा जो यहोवा का दीपक है, यह दीपक तब चलेगा जब परमेश्वर के आज्ञा रूपी दीपक से हमें प्रकाश मिलता रहेगा। और ये प्रकाश तब मिलेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे और अपनी आत्मा को प्रकाशित करते रहेंगे। हमारी आत्मा, प्राण, देह ये परमेश्वर की आज्ञा रूपी दीपक में से जब तक प्रकाशित हो रहा है, तब तक हमारी आत्मा भी, हमारा प्राण भी, हमारी देह भी प्रकाशमान है, प्रकाश में है। और जिस दिन ये प्रकाश समाप्त हो गया, यानी जिस दिन हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दिया, उस दिन हमारे जीवन से प्रकाश क्या होगा? समाप्त हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत अच्छे से बताता है कि हमें परमेश्वर की किन आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ पौलुस ही नहीं कहता है, बल्कि परमेश्वर का वचन ये बताता है। जब अब लूका की इंजील उसका 12 अध्याय उसके 35 पद को पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय उसके 35 पद में लिखा हुआ है, मैं कहता हूं कि तुम्हारे दिए जलते रहें। क्या करें? तुम्हारे दिए जलते रहें। अब यहां पर दिए शब्द आया है, यानी बहुत से दिए। और बहुत से दिए का मतलब, जैसे हम बात करते हैं 10 आज्ञाएं, और आज्ञाएं क्या हैं? ये दीपक है, यानी परमेश्वर के 10 दीपक। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये 10 दीपक क्या है? हमारे जीवन में जलते रहना चाहिए। अगर ये जलते, यहां पर जो लूका है वो इस बात को बता रहा है, लूका की पुस्तक जो है वो इस बात को बताती है कि परमेश्वर के दिए, यानी परमेश्वर के दीपक, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में जलती रहनी चाहिए। जब हम प्रकाशमान होते हैं तो दूसरा भी प्रकाशमान होता है हमारे जीवन के द्वारा। और हमारे जीवन के द्वारा अगर प्रकाश किसी को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि हम प्रकाशमान नहीं हैं। और परमेश्वर ने हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए, हमारी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए, हमारी देह को प्रकाशित करने के लिए, हमारे प्राण को प्रकाशित करने के लिए आज्ञाओं को भी दिया है। और परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, भजन संहिता 119 और उसके 105 पद में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, किसका? परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात ध्यान से समझ लीजिए और इस बात को जान लीजिए कि जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो हमारे लिए दीपक का काम करती हैं, हमारे मार्गों में उजाला पैदा करती हैं। यदि हमारे मार्ग में उजाला नहीं है, यदि हमारे मार्ग में अंधकार है, यदि हमारे मार्ग में परेशानियां हैं, यदि हम अपने जीवन रूपी मार्ग पर जब चलते हैं तो कदम कदम पर ठोकर खा रहे हैं, तो इसका कारण है कि हम परमेश्वर के वचन से प्रकाशमान नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं चमक रहा है। और इसलिए हम ठोकर खा रहे हैं और बार बार हम अंधकार की शक्तियों में, बार बार हम बुराइयों की शक्तियों में घिर जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने जीवन को प्रकाशमान करें और अपने जीवन को जला सके। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस की पत्री में लिखता है, दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी है। यहाँ लिखा, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वे इस घटना से दृढ़ ठहरा है। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक ना उठे। यहाँ लिखा हुआ है वो दिया है, जी हाँ, और तब तक चमकता रहता है। परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, हमारे जीवन में तब तक चमकती रहती हैं जब तक वो भोर का तारा जो है हमारे हृदय में चमक ना उठे। कौन है भोर का तारा? एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? एक दीपक है। और ये दीपक जब हमारे जीवन में प्रज्वलित है, जब ये दीपक हमारे जीवन में जल रहा है, जब ये दीपक हमारे जीवन में जलकर दूसरों को भी प्रकाशमान कर रहा है, तो लिखा हुआ है कि भोर का तारा
हमारे हृदय में खुद चमक उठता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है कि भोर का तारा जो है वो यीशु मसीह है। और जब आप 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें भोर का चमकता हुआ तारा दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो भोर का चमकता हुआ तारा यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहता है, वो हमारे हृदय में चमकना चाहता है। और जिससे जब यीशु मसीह जिसके हृदय में चमकेगा, जिसके हृदय में यीशु मसीह होगा और यीशु मसीह की चमक होगी, तो उसकी बात ही क्या होगी। और यीशु मसीह तो स्वयं एक ज्योति है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 पद को पढ़िए, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जगत की ज्योति मैं हूं। और जब यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जितने उसके मानने वाले भी हैं वो भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ज्योति हो जाएंगे। कैसे लिखा हुआ है? जी हां, जब आप मत्ती 5 अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जी हां, जब हम जगत की ज्योति हैं और वो ज्योति यीशु मसीह से के प्रकाश को लेकर चमकती है। यीशु मसीह हमारा प्रकाश है, यानी यीशु मसीह हमारा सूरज है। हम उस सूरज से, यीशु मसीह सूरज से प्रकाश लेकर अपने जीवन को चमकाने की कोशिश करें, बल्कि चमकाएं रखें, ताकि हम प्रकाशमान रहें और वो ज्योति हमारे जीवन से खत्म ना हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब वो ज्योति खत्म नहीं होती है तो अंधकार की शक्तियां हों, शैतान की शक्तियां हों, दुष्ट आत्माओं की ताकतें हों, या कोई बीमारियों का जाल हो, मुसीबतों का पहाड़ हो, परेशानियों का सैलाब आया हो, ये सब कुछ दूर होता चला जाता है। और मैं आपको बताऊंगा, लोग चाहे कितने भी अंधकार में रहें, परंतु आप अंधकार में नहीं रहेंगे। लोग चाहे कितने भी परेशानियों में डूबे क्यों ना रहें, परंतु यदि आप परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान्य हैं तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा, आपको मिस्र में ले चलता हूं। मिस्र में उस समय की स्थिति बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने मूसा को पूरी तरीके से तैयार कर दिया कि तुम मेरे लोगों को मिस्र देश से निकाल कर ला और मैं तेरे साथ होऊंगा और तुझे आगे आगे लेकर चलूंगा कि ताकि तू उनका अगुआ बने और तू उनको मिस्र देश से निकाल कर मेरे कथन अनुसार चल सके। परमेश्वर ने बहुत सी विपत्तियां मिस्र के अंदर डाली। जब वो फिरौन उनको बहुत जिद करे हुए था, जाने नहीं दे रहा था, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं इनको नहीं, परमेश्वर ने उनके फोड़े डाल दिए, परमेश्वर ने उनकी फसलों को चट कर दिया, परमेश्वर ने उनको बहुत सी परेशानियों से घिरवा दिया, परंतु वो भी उन्होंने नहीं माना। परंतु एक परेशानी परमेश्वर ने भेजी और वो परेशानी थी कि पूरे मिस्र के ऊपर घोर अंधकार हो गया। एक ऐसा अंधकार जो कि कुछ भी दिखाई ना दे, जो जहां बैठा था वो वहीं पर स्टॉप हो गया, यानी रुक गया। और जो यानी हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था, इतना घोर अंधकार था। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता था कि उस घोर अंधकार में यदि कहीं पर रोशनी हो रही थी, यदि कहीं पे प्रकाश हो रहा था, यदि कहीं पे ज्योति का ज्वाला था, तो वो थे परमेश्वर के लोगों के घर, अर्थात इजरायलियों के घरों में। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि 3 दिन तक उनके घरों में उजाला रहा। और परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि 3 दिन तक पूरे मिस्र के ऊपर घोर अंधकार रहा और वो उस अंधकार में कुछ भी कामकाज नहीं कर सके, न चल फिर भी नहीं सके। और जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकाल कर ले आया तो लिखा हुआ है कि अंधकार में, यानी जब रात में उनको चलना पड़ता था या रात में वो कहीं पर अपना पड़ाव जंगल में या घोर अंधकार में डालते थे, तो वो अंधकार में नहीं होते थे। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो आग के खंभे के रूप में उनको प्रकाश देता रहता था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रकाश नहीं होता है, यानी परमेश्वर का प्रकाश तब होगा जब परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी। और क्योंकि आज्ञा तो दीपक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो एक दीपक है, क्योंकि वह हमारे मार्ग के लिए उजाला है। और जब ये उजाला हमारे जीवन में नहीं होता, जब ये दीपक हमारे जीवन में नहीं जल रहा होता, तब हम अंधकार से घिरे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये दीपक हमारे जीवन में जल रहा होता, जब वचन रूपी प्रकाश का हमारे जीवन में पड़ रहा होता है, तब हम परमेश्वर के प्रकाश से घिरे होते हैं। और जब परमेश्वर के प्रकाश से घिरे होते हैं तो कोई भी
अंधकार हम पे हावी नहीं हो सकता है। अंधकार हमारे जीवन से बिल्कुल कोसों दूर रहेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने सदैव मनुष्य के जीवन से अंधकार को दूर किया। जब उसने इस दुनिया को बनाने चला, जब वो सारी सृष्टि को बनाने चला, तो लिखा हुआ है कि घोर अंधकार था, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने सबसे पहले उजाला बनाया ताकि वो अंधकार दूर हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जब पाप का अंधकार था, जब पाप का अंधकार बढ़ गया, तो इस पाप के अंधकार को मिटाने के लिए उसने यीशु मसीह नाम की ज्योति को हमारे जीवन में भेजा, ताकि हमारे जीवन से यह पाप का अंधकार दूर हो सके। और यह पाप का अंधकार आया कैसे? क्योंकि हमने उस आज्ञा को जो दीपक के रूप में काम करती है अपने जीवन में जलने नहीं दिया, अपने जीवन में उस आज्ञा को बनाए नहीं रखा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उस आज्ञा रूपी दीपक को अपने जीवन में जलाएं, और जो यीशु मसीह हमारा प्रकाश है उससे प्रकाश रह के प्रकाशमान हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी अपना वचन दिया है ताकि हम इस वचन की सुने, ताकि हम इस वचन की को समझें, ताकि हम इस वचन में लिखी आज्ञाओं को मानें और उसका पालन करें और प्रकाशमान हो जाएं। क्योंकि सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज्ञा जो है वो परमेश्वर का दीपक है, और इस दीपक को हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। यदि नहीं बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा, परेशानियां, मुसीबतें रहेंगी, और हम कभी भी शांति से नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि शांति हमारे जीवन में नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उन आज्ञा रूपी दीपक को अपने जीवन में सजाएं और प्रकाशमान हो जाएं, और परमेश्वर के प्रकाश से भर जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हमने सीखा कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। अपनी आज्ञा की ज्योति हमारे जीवन में बनाए रख प्यारे प्रभु, हमें सामर्थ शक्ति दे ताकि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, और प्यारे प्रभु जी अपने जीवन को प्रकाशित करते रहें। जब तू बादलों पर आए तो इसी प्रकाश के साथ, इसी आज्ञाओं के साथ आपके राज के वारिश हो सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या आपकी कोई विशेष प्रार्थना है तो हमें लिख भेजिए। आपकी स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और हमारी वेबसाइट है। आप हमें लिख भेजिए, हम आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं करेंगे। धन्यवाद।